इंटीग्रेशन का आज स्पेशल 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले शायद मैंने ग्रुप में आप लोगों को कुछ टॉपर्स का वीडियो भेजा था, पता नहीं कितने लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर उन सभी का सीक्रेट अगर देखोगे ना, तो एक ही चीज पे डिपेंड किया हुआ था, आदत। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। आप आदत को बनाइए, आदत आपको बनाएगी। उसमें एक बरखा थी, उसका अगर रूटीन देखा गया था, वो खुद बोली, मैंने बोला कितना घंटा पढ़ती थी, तो बोली कि मैं घंटे देख करके नहीं पढ़ती थी, मैं अपना टास्क देख करके पढ़ती थी। अगर रात में मैं प्लान की हूं कि कल मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि 3 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए। इससे मुझे कहा ना, नेवी सील का डेविड गोगिन याद आता है। उसका भी यही स्टेटमेंट था कि मैं तब नहीं रुकता हूं जब मैं थक जाता हूं, मैं तब रुकता हूं जब मैं अपना काम कर लेता हूं। और ये सही में तरीका काम करता है। दूसरी थी श्रेया, उसका रूटीन जब पूछा गया, तो वो बोली कि पूरा वीक का प्लानिंग मैं कर लेती हूँ, 1 सप्ताह का प्लानिंग उसके माइंड में पूरा रहता है। जबकि वो चीजें मैं कभी इसको सिखाया भी नहीं था। मैंने पूछा ये कैसे की, तो बोली कि सर स्टार्टिंग से मेरी आदत थी ये। 1 सप्ताह का पूरा प्लानिंग उसके माइंड में होता था कि मुझे 1 सप्ताह क्या क्या कंप्लीट करना है। बहुत अच्छी आदत थी। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। उसकी वीडियो जाकर के देख लीजिएगा आप लोग, बहुत सारा लर्निंग मैसेज आपको मिलने वाला है वहां। 10th में एक बच्चा यहाँ का टॉप किया, 98 पॉइंट सम परसेंट लेकर के आया, शुभम नाम है उसका। उससे पूछा गया तो बोला कि सर मैं सिर्फ रात में ही पढ़ता था। तो उसने भी क्या है कि अपनी एक आदत बना के रखा हुआ, सिर्फ वो बैठ करके रात में पढ़ाई किया करता। और बोला कि और उसके साथ साथ हम खेलते भी खूब थे, सोते भी खूब थे। मम्मी इसके लिए मेरे को बहुत डांटती थी। और उसने क्या किया कि सब चीज को बैलेंस करके चला। कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ते रहेंगे, वो भी दिक्कत है। कुछ बच्चे सिर्फ खेलते रहेंगे, वो और भी दिक्कत है। आपको दोनों का बैलेंस करके चलना पड़ेगा। माइंड को फोकस करने के साथ साथ माइंड और बॉडी को रिलैक्स करना भी जरूरी है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ज्यादा। तो इसलिए लोगों का इंटरव्यू पढ़ा जाता है। कल आप टॉप करेंगे तो आपके सीक्रेट भी जाना जाएगा कि अच्छा आप क्या करते थे, आपकी स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली में क्या थी। वेल, आइए आज 4 स्पेशल फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। आगे का हर टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी एकदम। ठीक है, और इसको मैं हाथी नाम दिया हूं, हाथी। जब भी मैं हाथी बोलूं, आपके माइंड में ये 4 फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आइए ये 4 फॉर्मूला कौन कौन सा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये एक फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इस 4 फॉर्मूला का मैं बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन एक tan स्क्वायर एक्स होता है, तो tan स्क्वायर एक्स को इस तरह से नहीं तोड़ सकते, या sec स्क्वायर एक्स होता तो tan x होता था, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। लेकिन ये सिर्फ क्या है, sec x है। sec स्क्वायर एक्स रहता तो tan x होता, लेकिन सिर्फ sec x है। और इस 4 का देखना यूज पड़ता ही पड़ता है। तो देखो क्या क्या पढ़ना है। इसका होता है माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, और दूसरा है लॉग sec x प्लस सी। ये 2 फॉर्मूला यहां पे काम करता है। इसका एक आता है सिर्फ साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी। और सेक का जो होगा फॉर्मूला बहुत जरूरी है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी वी आर गेटिंग। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसका ये मिलता है। और इसके साथ ही साथ एक फॉर्मूला हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे इसी से रिलेटेड, जो सेक का आप देख रहे हो। यहां देख लो, तो लॉग मॉड
ये tan x/4 π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है सेक के केस में। कॉसेक का लॉग ई बेस सेक एक्स माइनस, नहीं कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, सॉरी टेन नहीं, इसका कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी और लॉग ई बेस tan x/2 प्लस सी, ठीक है। यही फॉर्मूला जाता है। तो ये चार फॉर्मूला आप फोकस करोगे, ध्यान से सुनना। tan x/2 π/4 प्लस x/2, ये पूरा का पूरा देखिए। इसको पहले लिखो, फिर मैं बताता हूं इसकी प्रूविंग कैसे होगी। और एक चीज और देखो, चार, और यहाँ स्पेशल थ्री फॉर्मूला, एक ये चार फॉर्मूला पढ़ाया था और स्पेशल यहाँ पे थ्री फॉर्मूला, और इसका नाम भी मैं दे देता हूं ढोलू भोलू कालिया, ढोलू भोलू और ये कालिया। जब भी मैं ये बोलूंगा आप लोगों को इसका रिमेंबर रखना है, जैसे एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, तो लॉग ई बेस मॉड एफ एक्स प्लस सी, ये होता है। एक है एफ एक्स का पावर एन, इट इज एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। ये देखो, एक होता है एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स, ट्वाइस ऑफ रूट एफ एक्स प्लस सी, यही है ढोलू भोलू कालिया, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला, इन सब का पूरा यूज पढ़ने वाला है। नेक्स्ट देखो, अब मैं इसमें कुछ प्रूव करके आपको दिखा देता हूं, ताकि थोड़ा सा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि कैसे ये सब चीजें होता है। देखो ये चार चबा जाना, इसलिए क्योंकि आगे हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर tan है तो माइनस लॉग कॉस एक्स लॉग सेक एक्स, कॉट है तो सिर्फ लॉग साइन एक्स, सेक हुआ तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नहीं तो लॉग tan x/4 प्लस x/2, कॉसेक हुआ तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, लॉग tan x/2 प्लस सी हो, ठीक है। आइए इसमें कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे देखते जाओ। पहला सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हो गया, तो यहां लिखेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसे करके, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टी पुट कर दो, लेट टी इक्वल टू कॉस एक्स कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स, कॉस का कितना माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन, कम ऑन क्या बोला, डिफरेंशिएशन, सो डी टी इधर माइनस आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, सो आई कैन बी रिटन इंटीग्रेशन, इस पूरे का वैल्यू कितना माइनस डी टी, और कॉस का नीचे कितना रखेंगे टी कर दिया मैंने, ठीक है। तो आई के जगह आई माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, हु कैन टेल मी कितना होगा, लॉग वन बाई एक्स का कितना था लॉग एक्स, उसी तरह वन बाई टी का माइनस लॉग ई बेस टी और प्लस कितना सी, सो आई कैन बी रिटन माइनस लॉग ई बेस इन द प्लेस ऑफ टी, कितना हो गया जी कॉस एक्स प्लस, ठीक है। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। इसी का सेक में कैसे लाएंगे, देखो सेक में कैसे जाएंगे, आई के जगह आई
ये नेगेटिव है ना, तो आप समझो नेगेटिव -1 लिख सकते हैं यहाँ पे, log e बेस cos x प्लस सी, आई के जगह आई log e बेस और लिखा cos x पूरे का पावर -1 प्लस सी, सो आई log e बेस कितना लिखा मैंने 1/sec x ना, पहले 1/cos लिखेंगे और प्लस कितना c, सो फाइनली 1/log e बेस दिस कैन बी रिटन sec x प्लस c, ये चीज। तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। इसके पहले नेगेटिव लगाना पड़ेगा और पॉजिटिव के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कौन सा होगा sec x, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। देखो सेकंड नंबर उसी तरह बन जाएगा, इसको सिर्फ tan को क्या कर लोगे, कॉट है ना, तो cos बाई साइन नीचे वाला करोगे आसानी से आ जाएगा। एक मैं और आपको बता देता हूं सर, एक लिखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, यहां पे कह रहा है इंटीग्रेशन sec x का sec x इंटू डी एक्स, आई के जगह आई इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे sec x प्लस टेन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और sec x प्लस टेन एक्स नीचे मल्टीप्लाई कर दो और यहां लिखा dx, देखते जाइए। अब क्या करना है, इस sec x को इसमें मल्टीप्लाई करो फिर अंदर करना, तो टोटल कितना हो सकता है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स बाई sec x प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, आई के जगह आई, अच्छा इतना तो हो गया, लेट t इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लो, dt बाई डी एक्स कितना होगा sec x का sec x इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। देन आई विल राइट dt इक्वल टू dx इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स और इंटू वॉट dx, ठीक है। सो दिस आई कैन बी रिटन व्हाट इंटीग्रेशन, सुनो इस पूरे का वैल्यू को क्या रखेंगे हम लोग dt, आई विल पुट हियर dt डिवाइडेड बाय व्हाट t, सो आई कैन बी रिटन व्हाट log e बेस t और प्लस c, सो आई कैन बी रिटन log e बेस t के जगह व्हाट, हाँ sec x प्लस टेन एक्स और प्लस c, ये चीज है। तो एक पार्ट हो गया कि नहीं हम लोग, जो लाना था हमें। एक पार्ट और बताता हूं यहीं से, इसमें क्या करोगे, नाउ आई log e बेस, देखो sec x है, ये क्वेश्चन कालिया को दिया गया है, कालिया इसके बाद कैसे पार्ट बनाएगा गेस करो थोड़ा, इसको पता है इसी से यूज करेगा, तो sec को वो क्या लिखेगा cos कर सकता है कि नहीं, ठीक है। और tan को क्या लिख सकता है sin x बाई cos x करेगा कालिया प्लस c, उसके बाद कालिया को और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो वो नीचे वाला का एलसीएम ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स कर देगा। नेक्स्ट log e बेस लिखने के बाद, अच्छा 1 प्लस साइन एक्स करने के बाद क्या लग रहा है कालिया के पास कोई ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग देखो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, और कालिया का टारगेट भी क्या है देखो, तो दूसरा पार्ट पाई के फॉर्म में दिखना चाहिए, पाई कहीं ना कहीं आना चाहिए, ऐसे बढ़ने से कभी भी कालिया को जिंदगी में पाई मिलने वाला है नहीं मिलेगा, तब कालिया पाई कैसे लाएगा कोई बता सकता है, गेस करो, पाई 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 ऐसे लिखेगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता है बताओ, पाई बाई 2 माइनस 6 90 माइनस थीटा, और इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया
तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ई बेस। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया गया कालिया को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए शिप्रा क्या बताती हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कम ऑन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर फिल इन द ब्लैंक्स थीटा। अगर वहां कॉस 2 थीटा होता था तो 2 कॉस मतलब आधा हो जाता था, आधा, थोड़ा आधा कीजिए कितना होगा, हाँ, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई। अच्छा ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कम ऑन, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन फिल इन द ब्लैंक्स कॉस थीटा, इसमें भी आधा हो जाता है। देखें ईशा क्या बताती हो आप, आधा क्या करोगे इसमें, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये भी होगा, इसका आधा करेंगे इसका। यहां तक किसी को दिक्कत, फॉर्मूला यूज हुआ है, कितना बार बोला हूं मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितना बार, 75 बार यूज हुआ है। देखिए कुछ कटेगा, ये कटा, ये कटा, तो लॉग ई बेस टोटल मिला के कॉट, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, तो यही हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा, लॉग ई बेस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन आंसर आ गया क्या हमारा, हाँ, बेचारा कालिया फंस गया, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो लाना क्या था, टैन, कैसे लाएगा कालिया, कॉट को कैसे कन्वर्ट करोगे शिप्रा, पाई के फॉर्म में। तो यहां देखो, आई लॉग ई बेस टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये चीज 90 माइनस थीटा। अब बताओ क्या करना चाहिए कालिया को, अब चुपचाप, एक्साइटमेंट तो बहुत है कालिया के अंदर क्योंकि आंसर आ गया है, 90 माइनस 45, कितना बचेगा, पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस, पाई बाई 2 और प्लस सी। दिख रहा है आयुष, क्लियर है, चलो इसको लिखिए यहां तक, पूरा कंप्लीट कीजिए, उसी तरह कौशिक भी जाएगा, कौशिक का भी प्रोसेस वही है। तो यहां तक हो गया, नहीं उसी से करना, क्योंकि देखो हमको सब्स्टिट्यूट भी करना है, जितना नीचे उतना ऊपर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला आ जाए, कोई ना कोई चीज हट जाए, इलिमिनेट हो जाए, इसलिए उसी टर्म से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका, और मैं बार बार बताता हूं इसके लेंथ पे मत जाओ, इसके एक एक छोटे छोटे स्टेप पर जाओ, ठीक है। एक बाप अपना बेटा टेंगड़ा को लेके गया, टेंगड़ा, टेंगड़ा सुना है, बाप अपने बेटे को कभी कोई टेंगड़ा भी कहता था। तो अब मंदिर बहुत ऊपर था, सीढ़िया पे चढ़ना था, तो उसका बेटा जो वहीं पसर गया नीचे, हम तो चढ़ेंगे ही नहीं, क्लियर है। तो उसके बाप ने दिमाग लगाया, बोला ठीक है बेटा अगला स्टेप खाली ये वाला सीढ़ी चढ़ जाएगा, तो बोला हाँ चढ़ जाएंगे, उछल के कूद गया उस पर, बोला अगला वाला ये भी चढ़ जाएंगे, और ऐसे से करते करते पूरा सीढ़ी चढ़ा दिया उसको। रूल समझ में आ रहा है ना। अब छोटा वाला बच्चा, जैसे दोनों बच्चा था, कैसे बोलता बाप रे इतना लंबा कैसे होंगे एक दिन, छोटा छोटा स्टेप। हाँ, एटॉमिक हैबिट जो मैंने बताया था ना, एक आंटी पार्टी में देखते की बात साथ ही बोलती 10 साल के बाद, वाह कितना लंबा हो गया है ये, और उसकी मम्मी देख के बोल रही है तो रोज मेरे को उतना ही दिखता है, ठीक है। तो आ जाओ, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, कॉसेक एक्स डी एक्स, सुन लो इसको पूरा नहीं सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और बाई
cosec x माइनस cot x dx। और उसी तरह आप प्रोसीड कीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहां पर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इसको लिख लीजिए और आगे अपना बना लीजिएगा, उतना स्पेस छोड़ दीजिए, बना लीजिएगा आगे। अब आ जाओ, कुछ क्वेश्चन हम लोग खेलते हैं। ठीक है, देखो एक दिया गया है 2x प्लस 5 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये हम लोगों का आई का वैल्यू हो गया। ध्यान से देखिएगा। और मैंने 4 फॉर्मूला हाथी वाला करवाया हूं, 3 ढोलू भोलू कालिया पढ़ाया हूं, इसी 7 में से कोई यूज होने वाला। हाँ ठीक है, तो बताओ अभी देख करके क्या लग रहा है, ये क्या हाथी वाला में से यूज हो पाएगा? नहीं, अरे उसमें टिग्नोमेट्री वाला सारा टर्म है, यूज नहीं होने वाला है। आप फैक्टराइज भी मत करो। आप देखो ढोलू बोलू कालिया वाला पढ़ाया था, देखो कहीं ऊपर एफ डैश एक्स, नीचे कितना एफ एक्स और डी एक्स। ये ढोलू वाला कब यूज होगा? सुन लो, जब नीचे में एफ एक्स और ऊपर में उसका डेरिवेटिव, एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव। तो ऐसा दिख रहा है क्या? देखो तो आपको, क्या हम लोग इसको एफ एक्स कह सकते हैं एफ, और ये वाला उसका एफ डैश है। देखो तो एक्स स्क्वायर का किया तो 2x और इसका किया तो 5, तो डायरेक्ट इसका आंसर log e बेस एफ एक्स था, और एफ एक्स का आंसर +4 + c लिख सकते, यही आंसर है। और नहीं तो इसको टी लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कर लेना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे में, जब बड़ा बड़ा स्टेप होगा ना, तो वहां पे डायरेक्टली इसको हम लोग डाल देंगे। नहीं तो फिर 2-4 स्टेप और जाएगा, फिर बोलोगे कितना लंबा हो गया। लंबा नहीं है, हर स्टेप को बढ़िया से सीखते जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलो सुन लो। और देखो ये सुधीर का क्वेश्चन है कि सर यहाँ मॉड क्यों होता है, क्योंकि 1/x का अगर करोगे तो क्या होगा, log e बेस मॉड x प्लस सी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है, तब क्या करोगे जी, इसको टी लेके बनाएंगे, इस पूरे को टी लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसी पैटर्न पे आ जाएगा 1/x के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर जानना चाहते हो तो देखो ऐसे बना लोगे, टी ले लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, डिफरेंशिएट करो, डी टी बाई डी एक्स 2x प्लस 5, तो डी टी इक्वल टू 2x प्लस 5, इधर मल्टीप्लाई कर लो कितना, dx। अब बताइए आई, ये सॉल्व कर लो, तो टोटल डी टी और बाई टी। यहां देखिए, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, आई इक्वल टू लॉग ई बेस मॉड टी प्लस सी। सो आई इक्वल टू लॉग ई बेस मॉड टी, टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस सी। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ये स्टेप आपको आना पड़ेगा, और याद है तो डायरेक्टली वहां से आ जाओ। समझ में आ रही बात? और डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये सीबीएसई में वैलिड है, डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं इसको। इसको लिखना लिख लो ताकि याद भी रहे प्रोसेस एक। अच्छा, इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, ये 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और ये अंडर रूट में चला जाए, तब एक लाइन में बताओ क्या होगा, ढोलू भोलू कालिया। तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, उसका क्या, देखो ये हमारा एफ है और ऊपर वाला क्या है, एफ डैश है, तो इसका आंसर था 2 अंडर रूट एफ एक्स, यही है ना। तो आपको देखना एफ एक्स कौन है, बस एक लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, एक और देख लो, अगर ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और पूरे का पावर 4 या 6 और 2x प्लस 5 dx, अब बताओ इसका आंसर क्या है। हाँ, तो पहले एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स है और ये वाला एफ डैश है, तो टोटल
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पूरे का पावर कितना 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस इस पूरे का पावर 7/7 प्लस सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, आइए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं और आप लोगों को बता दूं, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा मिल जाए dx 1 प्लस कॉस 2x, देखो पहला स्टेप क्या करना चाहिए, फॉर्मूला दिख रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर x, सो आई कैन बी रिटन dx, यहां रूट जाएगा और cos x जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट आई 1/√2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन, अच्छा 1/cos x है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sec x dx। इसमें पढ़ाया था हाथी वाला फॉर्मूला sec x का, तो log e बेस मॉड sec x प्लस tan x प्लस c, कोई एक ही फॉर्मूला लिखना, या तो sec x प्लस tan x लिखो, नहीं तो π/4 प्लस x/2 वाला लिखना है। तो देखिए यही फॉर्मूला आ गया हमारा sec x का 1/√2 log e बेस sec x प्लस tan x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर, कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, इंटीग्रेशन √1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, ये हो गया dx। कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, इंटीग्रेशन, हाँ पहले क्या करना होगा रेशनलाइज, क्योंकि रूट वाला टर्म है ना, तो इसको ट्राई करो कि हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेंगे, और रेशनलाइज नहीं भी करोगे तो देखो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और इसे कितना लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 और dx, कट गया, i के जगह i √ cot स्क्वायर x/2 dx i, तो इंटीग्रेशन cot x/2 dx, क्या लग रहा है ढोलू बोलू कालिया, मतलब ये हाथी वाला फॉर्मूला लगेगा, लग जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ, कॉट का है तो कॉट का था लॉग साइन x/2 और प्लस सी डिवाइडेड बाई 1/2, क्यों चेन रूल, फिर x/2 का भी तो होगा, अगर डिफरेंशिएशन करते तो 1/2 क्या होता मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 डिवाइड, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, लॉग ये हो गया साइन x/2 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर। हाँ बोलो हिमांशु, कोई दिक्कत। हाँ नहीं, अब गलत फिर समझ गए, तब आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तब टी लेकर के चलो, तब तो वहां डिफरेंशिएट करोगे ना, फिर नहीं समझे तो वही 2 अपरा नीचे चला जाता है, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था या तो इसको सब्स्टिट्यूट करो टी मान के चलो, और नहीं तो डायरेक्टली करो, तो एक तो लॉग का फॉर्मूला लगा, कॉट का लगा दिया, और दूसरा क्या है कि इसका भी करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन के टर्म में जब टी मानोगे तो क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, और इसमें क्या करेंगे डिवाइड हो, हाँ डिफरेंशिएट, हाँ डायरेक्टली मतलब या तो टी लेके बनाओ यहां से, और नहीं तो डायरेक्ट करोगे तो पहले कॉट और फिर उसके बाद चेन रूल का डिवाइड में डालना है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन बनने के बाद एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ देखो आई इंटीग्रेशन dx बाई √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, आई के जगह आई dx, देखो यहां तो अगर कॉस रहता तो तुरंत फॉर्मूला लगा देते,
साइन है, तो इसको क्या करो, कॉस में कन्वर्ट करो। क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, और आई के जगह आई इंटीग्रेशन डीएक्स, इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। आई के जगह आई इंटीग्रेशन 1/√2 dx, ये हो गया साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, 1/√2 बाहर और ऊपर ले जाओ, साइन का क्या होता है, कॉसेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, आई के जगह आई 1/√2। अच्छा, कॉसेक का क्या लिखे बताओ, अभी जस्ट बताया गया था, लॉग ई बेस कॉसेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस, फिर क्या लिखेंगे, कॉट एक्स, और एक्स की जगह है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इतना ही है क्या और कुछ करेंगे, प्लस सी। सही है, क्या और कुछ करना है, हाँ, बाई -1/2 पूरे को करेंगे डिफरेंशिएट, तो -1/2 आएगा, जिसको डिवाइड करना होगा। तो आई रख दो, इसको ऊपर ले जाओ, -2/√2 लॉग ई बेस, और पूरा का पूरा अपना लिख दीजिए प्लस सी। ठीक है, देखिए ये टोटल 5 क्वेश्चंस है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है बहुत, लेकिन आसान है काफी। ठीक है, पहले देखते जाओ, इधर देखते जाओ आप लोग, उसके बाद एक साथ लिख लीजिएगा आप लोग। पहला क्या है कि साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स। चलो इसको कालिया के फॉर्म में सोचते हैं। देखो रूल क्या है ना, कि नीचे में जितना एंगल रहेगा सेम एंगल ऊपर रखना है। रूल क्लियर है, गेम का रूल क्लियर है सबको। नीचे में कितना रख रहा है, एक्स, तो ऊपर भी एक्स दिखना चाहिए, तो ऊपर में एक्स माइनस ए है, तो ऊपर ठीक है। तो क्या करेगा कालिया, कालिया को फॉर्मूला पता है ए माइनस बी का, ही विल यूज साइन ए माइनस बी। किसी को पता है, पता है, हिमांशु बोलो, साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। अब कालिया क्या करेगा, साइन एक्स को दोनों में बंटवारा कर देगा। ठीक है, तो बताइए, जैसे बंटवारा किया तो साइन साइन कटेगा, और क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए, और यहां क्या बचेगा देखिएगा, साइन ए बचेगा इंटू साइन कॉस एक्स बाई साइन एक्स मिलकर कॉट एक्स डीएक्स हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, ये दोनों कटा, कितना हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए, और इधर कॉस एक्स बाई साइन एक्स मिलकर कितना, कॉट एक्स हो गया। ठीक है, आई के जगह आई इंटीग्रेशन दोनों में ले जाएंगे, ये कॉस ए डीएक्स साइन ए कॉट एक्स डीएक्स, आई के जगह आई, कॉस से हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स नहीं है कॉस ए है, इसका मतलब कॉस ए इज कांस्टेंट, ये बाहर निकलेगा। और इसमें बताओ साइन ए कांस्टेंट है, कॉट का कितना होगा, लॉग ई बेस साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी हो गया, यही इसका आंसर। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर। अच्छा लेकिन रुको, देखो देखो, एक हमारा क्वेश्चन और है, सुन लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटीग्रेशन दिख रहा है, साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स माइनस ए, इसी को ऊपर कर दिया गया है। अब कालिया की बुद्धि चकरा गई, कालिया क्या करेगा, लेकिन कालिया को धर्मवीर सर की एक बात पता है, सर ने क्या बताया कि जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर होना चाहिए। नीचे कितना एंगल है, एक्स माइनस है, जबकि ऊपर में सिर्फ क्या है, एक्स है। तो उसने दिमाग लगाया
कि अच्छा मैथ्स में सब कुछ पॉसिबल होता है, माइनस ए प्लस ए करके लिख दिया, होगा ऐसा। और नीचे क्या करेगा वो, साइन एक्स माइनस ए और डीएक्स कर लेगा, आई के जगह आई। और देखो इन दोनों को ब्रैकेट में रख सकता है ये ऐसे करके। कालिया को फिर समझ में आ गया कि अच्छा यहां भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ये पूरा का पूरा क्या समझेगा वो, ए, ये पूरा क्या है उसके लिए ए, और ये वाला बी। तो फॉर्मूला क्या लगाएगा कालिया, साइन ए कॉस बी का काम प्लस कॉस ए और साइन बी बाई साइन एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन, और कितना होगा डीएक्स। क्लियर है, ठीक है। कालिया फिर क्या किया, इसका बंटवारा कर देगा दोनों में। सो व्हाट विल हैपन, साइन साइन कैंसल, ओनली कॉस ए प्लस ये दोनों लिखा तो साइन ए, और इधर कितना हो जाएगा कॉट एक्स माइनस और इंटू डीएक्स। अब कालिया क्या करेगा, कॉस से, तो कॉस से बाहर निकालेगा क्योंकि कांस्टेंट, और अंदर में वन, वन का कितना एक्स, और यहां पर साइन ए कांस्टेंट और अंदर में क्या है कॉट, कॉट, तो कॉट का कितना हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी। कुछ बाई हुई करने का जरूरत है होता, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो वन आ जा रहा है, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये दो हमारा क्वेश्चन है यहां पर। अच्छा रुक जाओ, पूरा हम बताएंगे, पहले पहले समझ जाओ, प्रोसेस सीख लो, उसके बाद आप लोगों के पास चला जाएगा। एक और है, सुन लो, 1 साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी है डीएक्स। कालिया को ये तीसरा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अब बताओ कालिया क्या करेगा, कालिया ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि ए माइनस बी से इधर और साइन ए माइनस बी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखिएगा, अपने कप को खाली करो सब। अंकित दिखाई नहीं दे रहे हो तुम मुझे, एक तो मेरा हाइट छोटा है, ऊपर से तुम और छोटे हो जाते हो जाएगा। देखो साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दिख रहा है। देखो अभी कालिया को क्या सिखाया गया कि जितना नीचे एंगल उतना ऊपर, सिंपल सा बात है। तो कालिया ने झट से दिमाग लगा दिया, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसने एक्स से क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। तो ए माइनस बी से कर दिया उसने। लेकिन अभी भी कालिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो फिर उसने क्या कि कोई बात नहीं है, डाविंसी के स्टूडेंट है, सॉल्व तो कर ही लेंगे। साइन देखो, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, बताओ सर ने क्या किया, समझ में आ गया। हाँ, एक्स माइनस हुआ और एक्स, हाँ, और इधर साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब कालिया को फिर अपना, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बी माइनस ए हो जाएगा ना। अच्छा और देखो कोई दूसरा तरीका, अगर बी माइनस ए हो रहा है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, सर वहां पे x माइनस बी पहले लिख सकते हैं। चलो कर दो लो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब साइन ए माइनस साइन बी, तो बस आ गया, अभी तक सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए माइनस बी। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन ए मतलब एक्स माइनस बी, फिर क्या होगा कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस यहाँ एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, और बाई साइन एक्स माइनस ए
और साइन एक्स माइनस बी और dx हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद कालिया धूम मचा देगा। क्यों? अलग अलग बंटवारा। मुस्कान रुक जाओ। a माइनस बी अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ये वाला कट जाएगा और कॉट एक्स माइनस से, और यहां बचेगा क्या? देखो साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा और कॉट एक्स माइनस बी और dx। ठीक है, अब कालिया को दोनों फॉर्मूला सिखाया गया है। डोलू बोलू नहीं नहीं, हाथी वाला। हाथी वाला क्या बताया गया था? a माइनस बी में कॉट का क्या था जी? लॉग साइन एक्स माइनस ए, और माइनस यहां भी लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बी और प्लस सी। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। साइन ए माइनस बी को क्या लिखेंगे? लॉग मॉड एक्स माइनस ए और बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, प्लस सी। क्लियर हुआ है? लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से, कालिया के माइंड में भी चल रहा, मेरा माइंड में भी चल रहा है, आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा? बताओ, कुछ पूछना चाहोगे इसमें? अच्छा पहले ये बताओ, एक एक स्टेप समझ में आया? ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है और कि सर साइन से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, कॉस से क्यों नहीं किए? तो एक जवाब होगा, हर जगह हरियाली है मतलब साइन है, तो इसलिए साइन से कर दिया। दूसरा, और कोई दिमाग लगाओ, उल्टा सोच के देखो, कॉस से अगर करते तो क्या होता? क्योंकि आगे और भी कुछ क्वेश्चन आएगा जहां कॉस से भी करना पड़ेगा। तो कैसा पता चलेगा कि सर साइन करे कि कॉस करे हम लोग? देखो इसका जवाब क्या है, यहां ध्यान से देखिए। अगर कॉस होता तो यहां क्या लिखा था, और यहां क्या होता है? सेम रहता है a माइनस बी। तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब दोनों कॉस एक साइड, दोनों साइन एक साइड, यही होता। मतलब यहां पे क्या हो जाता? कॉस, दोनों कॉस हो जाता। जब बंटवारा करते तो कटता क्या? कोई नहीं करता। तो क्या हो जाता? कॉट ए कॉट बी, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता। तो मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला पढ़ाया गया है? नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए कैसे डिसाइड करना पड़ेगा? आपको समझ में आ गया? अच्छा कॉस से करे, स्टार्टिंग में कैसे क्लियर होगा कि कॉस से करे कि नहीं करे? तो कॉस में क्या होता? दोनों कॉस एक साइड हो गया और नीचे भी दोनों साइन है, तो दोनों तो मिल जाएगा ना, दोनों ऊपर कॉस दोनों साइन, कटेगा ही नहीं। तो इसलिए उल्टा करो। तो किससे करना पड़ा? साइन से करना पड़ा। और साइन से क्या फायदा हो गया? एक कॉस एक साइन, तो नीचे तो एक साइन तो कोई ना कोई भिड़ा ही देगा, कट जाएगा इसका। क्लियर हुआ मेरी बात? ये प्रोसेस होता है इसका। अच्छा जब ये क्लियर हो गया तो रुकिए, यहां देखो, तो ये बताओ इसमें किससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए? साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, इसमें किससे करना चाहिए? अब बता दो किससे करना चाहिए? साइन से करना होगा कि कॉस से करना होगा? सोच लो। अगर साइन से करोगे तो एक साइन एक कॉस आ जाएगा, तो यहां भी नीचे एक साइन एक कॉस है, अगर कटा नहीं तो दोनों कॉस से कर दो, तो ये कॉस ए माइनस बी और नीचे क्या होगा? कॉस ए माइनस बी। इससे क्या फायदा हुआ कि दोनों कॉस एक साथ आ जाएगा। तो जब कॉस आएगा तो एक कॉस किसी ना किसी को तो काटेगा ही, इसलिए आराम से वो हो जाएगा। और दोनों साइन उधर आएगा तो एक साइन उधर को काट देगा कोई ना कोई। ठीक है, तो उसी प्रोसेस में हम लोग यहां पर जाएंगे। क्लियर हुआ? ऐसे करके जाएंगे। और एक और क्वेश्चन था इसमें, बताओ किस क्या करना होगा? यहां पर दोनों कॉस ही है जी, एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब बताओ, आराम से देखिए, इसमें क्या करना होगा? साइन से करना होगा। चलो अब समझ में आ गया। तो साइन ए माइनस बी और ये हुआ साइन ए माइनस बी से हमें करना होगा। इससे क्या फायदा हुआ पता चल गया क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे में दोनों कॉस है और ऊपर साइन करोगे तो एक साइन एक कॉस आएगा, तो कोई ना कोई कॉस तो उसको काट ही देगा, इसलिए ये आ जाएगा। ठीक है,